पॉइंट नंबर फर्स्ट इज़ एनर्जी। अब जितने लोगों ने भी कभी अपनी ज़िंदगी में नो फैप करा हो या कभी भी उन्होंने ये आदत 3-4 दिन के लिए भी छोड़ी हो, तो उनको पता होता है कि भाई उनके अंदर ना एक एनर्जी फील होती है, वो थ्रू आउट द डे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। जितने लोगों को भी मैंने हेल्प करी है वो आके हमेशा बोलता है मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है उन्होंने कोई तीसरी आंख खोल दी, ऐसा कुछ नहीं होता। द मेन रीज़न दिस शिट हैपन्स इज़ बिकॉज तुम अपनी पूरी पूरी रात पी स्क्रोलिंग में वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपनी पूरी पूरी रात मल्टीपल ड्रेनेज में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड तुम टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, तुम्हारी सिरकेडियन रिदम सेट होती है एंड तुम्हारी आरपीसी साइकिल सेट हो जाती है। द रिपेयरिंग साइकिल जिसे तुम बोल सकते हो, वो तुम्हारी सेट हो जाती है, तुम्हारी रिकवरी साइकिल सेट हो जाती है। अब द रीज़न ये तुम्हें नहीं लगती कि एकदम न्यू एनर्जी तुम्हें लगती है क्योंकि तुमने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी, तुमने सालों से ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है, इससे तुम्हें एकदम सुपर ह्यूमन टाइप लगती है, बट ये कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। तुम्हारी बॉडी इज़ जस्ट वर्किंग एट इट्स नॉर्मल अगेन। सेकेंड पॉइंट इज़ डोपामीन रीसेट एंड फोकस। अब जितने लोगों ने भी आदत छोड़ी है, एक ना एक पॉइंट पे उनको ये फील हुआ होगा कि उनका फोकस इंप्रूव हो गया, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ और अच्छे से कर पा रहे हैं और ज़्यादा इन्जॉय करके कर पा रहे हैं। वैसा क्यों होता है? देखो, जो पी होती है ना, पी वो बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट करती है तुम्हारी ब्रेन को, मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोपामिन वो तुम्हें प्रोवाइड करती है, समटाइम्स इवन बियॉन्ड ड्रग्स वो तुम्हें वो डोपामिन प्रोवाइड कर देती है, अगर तुम्हें तुम्हारी डिज़ायर्ड कैटेगरी तुम्हें मिल जाए। तो होता क्या है ना, जब भी तुम ये चीज़ छोड़ते हो, जब भी तुम गोनिंग की आदत छोड़ते हो, तुम्हारे जो बेस लाइन डोपामीन्स है, जो पी ने 1000-2000 के ऊपर सेट कर रखे थे, मैं नंबर्स में बात कर रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे 600-400 पे आ जाते हैं। जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है वो 1000-2000 तो मैच नहीं कर पाती थी, बट 600-400 वो कर सकती है मैच। इसलिए तुम्हारा फोकस इंप्रूव हो जाता है, इसलिए तुम्हारा काम करने का मन ज़्यादा करता है। अब जो हमारा दिमाग होता है ना, वो डोपामीन का आदी होता है। बस जो काम में उसे दिखता है कि सबसे ज़्यादा डोपामीन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वो वही काम करता है, ताकि उसके बेसलाइन डोपामीन्स मेट करे, वो अपने आप को स्टिमुलेट कर पाए। एज सिंपल एज दैट। जब भी तुम्हारे बेसलाइन डोपामीन्स लेवल मीट होंगे, तुम्हारा दिमाग वो काम करने की तरफ तुम्हें उकसाएगा। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर थर्ड इज़ द कॉन्फिडेंस। ये एक अनदर फैक्टर है जो तुम एक्सपीरियंस करते हो आफ्टर यू क्विट गूनिंग, बिकॉज देखो, ये जो गोनिंग की आदत होती है ना, तुम्हें कहीं ना कहीं पता है भाई ये बहुत घटिया आदत है, ये लाइक इन ह्यूमन एक्टिविटी है, में बहुत ज़्यादा शेम फील करते हो तुम कहीं ना कहीं। तुम्हें डीप डाउन तुम्हें शेम फील कि तुम शेमफुल एक्ट कंडक्ट कर रहे हो। तो ये शेम ना कहीं इवेंचुअली तुम्हारे पॉस्चर में दिख जाती है, तुम्हारे आई कांटेक्ट करने के तरीके में दिख जाती है, या ये तुम्हारे बात करने के तरीके में दिख जाती है। अब जब भी तुम ये आदत छोड़ते हो, तुम्हारे मन से, तुम्हारी अंतरात्मा से ये शेम बाहर निकल जाती है कि भाई अब तो मैं करता ही नहीं ये चीज़, अब तो मैंने करी नहीं, अब तो मैंने एक हफ्ते से नहीं करी। तब उसी हफ्ते तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कॉन्फिडेंट नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ, खुद को प्रेजेंट अच्छे से कर पाओगे। कॉन्फिडेंस विल स्टिल कम थ्रू एक्शन। तुम्हें लोगों से जाके बात करनी पड़ेगी, इधर उधर अपने आप पे काम करना पड़ेगा, थोड़ी अच्छी फिजिक बनानी पड़ेगी, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तभी तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। पॉइंट नंबर फोर इज़ द प्रोडक्टिविटी। अब अगर तुमने ईमान गाजी की नो फैप वाली वीडियो देखी हो, अगर चलो हाइपोथेटिकली रहते हैं, अगर ईमान गाजी ने बोला है कि भाई उसने जब नो फैप करा था तो उसकी 1 मिलियन का बिजनेस 3 मिलियन हो गया था। अब बहुत लोग ना, वो मैसेज सही दे रहा है, अब बहुत लोग इसको परसीव ऐसा कर लेते हैं कि भाई मैं अगर नो फैप करूँगा तो $3 मिलियन का बिजनेस मेरा भी सेटअप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। नो फैप करने से पहले भी उसका $1 मिलियन का बिजनेस सेटअप था। वो तो मैं बस ये मैसेज दे रहा था कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा था अपने लाइक नो गोनिंग में। जो जो टाइम मैंने जब इन्वेस्ट करा वो मेरे को 1 मिलियन से 3 मिलियन पे ले गया। वो तुम्हें ये मैसेज दे रहा है कि अपना टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। तुम समझते हो कि भाई मैं नो फैप करूँगा तो मैं भगवान बन जाऊँगा, मैं मेरे पे पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम नो फैप कर रहे हो, तुम हिला नहीं रहे, बट तुम इंस्टाग्राम पे 5 घंटा स्क्रॉल कर रहे हो, बात तो वही हुई ना, बात तो सेम ही है। वो तुम्हें और मैं तुम्हें एक मैसेज दे रहा हूँ कि भाई जब भी तुम नो फैप करते हो ना, इस टाइम की जो तुम्हें टाइम रिवॉर्ड दिया जाता है उसको तुम अच्छी जगह, लाइक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। क्विटिंग तुम्हें पावर्स नहीं देता कि भाई तुम सोच रहे हो क्विट करने से मैं भगवान बन जाऊंगा। क्विटिंग तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि तुमने ये आदत क्विट कर दी, कोई भी आदत तुमने क्विट कर दी, वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रही है, तुम कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो वो आदत को। ऐसा नहीं है तुम्हारी तीसरी आँख खुल जाएगी या तुम अमृत अमृत वाले रिजल्ट तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 इज़ द फ्लैट लाइन। देखो, फ्लैट लाइन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें ना तुम बहुत ज़्यादा बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, बिल्कुल तुम्हारा जीरो मन करेगा कोई भी काम करेगा, तुम्हारा लिबिडो बहुत ख़राब हो रखा होगा, तुम्हारी बॉडी पूरी ख़राब हो रखी होगी, तुम्हारा दिमाग पूरा ख़राब हो रखा होगा। ये फ्लैट लाइन पीरियड होता है। अब मोस्टली लोग जब ये फ्लैट लाइन पीरियड एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उनको लगता है उनकी बॉडी ख़राब हो गई, उनका पीपी ख़राब हो गया, उनकी बॉडी काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं होता। तुम्हारा दिमाग बस खुद को रीवायर कर रहा है।
खुद को ठीक कर रहा है, वो अपने बेस लाइन डोपामिन लेवल नीचे पुश कर रहा है। ये होता है फ्लैट लाइन पीरियड का मतलब। अब बहुत सारा तुम्हें बोलते हैं भाई तुम्हारा पीपी खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्लैट लाइन पीरियड एक्सपीरियंस करना सबको पड़ता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होता फ्लैट लाइन पीरियड। उसके बाद तुम बैक टू नॉर्मल। अब तुम आदत छोड़ते हो ना, तुम्हें लगता है भाई मैं नेगेटिव से ना टॉप पॉजिटिव में आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम नेगेटिव से नॉर्मल पे आते हो। अब नॉर्मल पे तुम क्या करते हो वो डिसाइड करते हो, तुम नेगेटिव पे वापस जाओगे या तुम पॉजिटिव पे जाओगे। अब तुम बोलोगे भाई गंजे ये क्या वीडियो बना दी तूने, घटिया सी। देखो भाई मेरा ये वीडियो बनाना ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो मैंने कल एक वीडियो देखी थी रैंडमली। मैं रात को स्क्रॉल कर रहा था, डूम स्क्रॉलिंग कर रहा था रात को मैं, तो मेरे यूट्यूब फीड में एक वीडियो आ गई, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्विट फैपिंग। उसके 2 मिनट में उसने बोल दिया भाई तुम्हारी तरफ लड़कियां आ जाएंगी, तुम्हारी तरफ पैसा आ जाएगा। कुछ नहीं होता ऐसा, डायरेक्टली तो कभी कुछ नहीं होगा। क्विटिंग की आदत तुम्हें नेगेटिव से न्यूट्रल पे ले आएगी बस। अब तुम बोलोगे वो तो भाई सही तो बता रहा था वो, ये सब भाई नहीं, गलत होता है ये। जब अगर तुम एक नो फैप कर रहे हो एंड मैं तुम्हारे मुंह पे बोलूँ भाई नो फैप करने से तेरे को ईमान गाजी जैसा बिजनेस मॉडल सेटअप हो जाएगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ही गलत सेट हो जाएंगी कि मैं नो फैप करूंगा मैं ईमान गाजी बन जाऊंगा। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तुमने करा, तुम नहीं बने, तुम वापस उसी आदत में चले जाओगे, तुम उल्टा बिंज पे निकल जाओगे कि अब मैं 5-6 बार हिलाऊंगा। सिंपल ये होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। क्विटिंग हमेशा और हमेशा तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि तुम ये टाइम अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओ, रादर देन वो तुम्हें एक भगवान बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक मेरे को बतानी थी ये कि बहुत सारे बंदे गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर देते किसी भी प्रोसेस से, एंड वो जब डिजायर्ड मीट नहीं होती तो वो प्रोसेस को ही गलत बताते हैं। तो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, अगेन सेइंग दिस इज नॉट अ रैंडम चैनल, सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन।